हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम लोग बताए थे कि ग्रीन्स थ्योरम का हम लोग प्रूफ देखे थे और उसके बाद जो है उस पर हम लोग 2-3 सवाल हम बनाए थे, उसका वेरिफिकेशन, और 1-2 सवाल तुमको बनाने दिए थे। आज उसका जो नहीं बनाया होगा उसके लिए PDF भी हम लोग भेज दे रहे हैं, ठीक है। तो आज जो है ग्रीन्स थ्योरम यहीं पर समाप्त करते हुए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का प्रूफ वेरी इम्पॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में बहुत आता है और इसका वेरिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का एप्लीकेशन, मतलब इसका हम लोग देखेंगे सबसे पहले गॉस डाइवर्जेंस का प्रूफ, उसके बाद देखेंगे इसके वेरिफिकेशन और इसके बाद इसके इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग देखा करते हैं वेक्टर इंटीग्रेशन में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में बोला है कि V इज द वॉल्यूम बाउंडेड बाय क्लोज्ड पीसवाइज स्मूथ सरफेस S। ऑब्वियसली इसका स्टेटमेंट तुम्हारे पास रहेगा नहीं, तो स्टेटमेंट तुम्हें दिमाग में रखना पड़ेगा। तो इस दिमाग में रखने के लिए हम लोग एक बार फिर अच्छा से देखते हैं। हम लोग सपोज V इज द वॉल्यूम, V क्या है? वॉल्यूम, जो कि बाउंडेड है किससे? बाय ए क्लोज पीसवाइज स्मूथ सरफेस S से। ओके है। सपोज f ऑफ एक्स वाई जेड, मान लिया जाए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड कोई वेक्टर फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है। एक वेक्टर फंक्शन f है जो कि एक्स वाई जेड का फंक्शन है, वो क्या है? कंटिन्यूअस है, और साथ में उसका कंटिन्यूअस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव भी है। उसका फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव वो भी क्या है? कंटिन्यूअस है। तब हम लोग बात करते हैं इसका, जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बोलता है कि ट्रिपल इंटीग्रल, दैट इज वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट एफ डी बी, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट एफ डी बी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन डी एस, इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन डी एस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं कि ये वॉल्यूम इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल को कन्वर्ट करता है, वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है, या बोले सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। स्टेटमेंट इज वेरी क्लियर। यहाँ पर सीधे बोलना है कि V इज द वॉल्यूम बाउंडेड बाय ए क्लोज सरफेस, क्लोज बाउंडेड स्मूथ सरफेस S। f ऑफ एक्स वाई जेड कोई फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है, साथ में उसका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस है। तब वॉल्यूम इंटीग्रल ओवर V डेल डॉट एफ डी वी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन डी एस। यहाँ पर n के बारे में बताते हैं कि ये जो n है, n जो दिखाई दे रहा है, n इज द आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल टू S। फिगर में हम लोग देखेंगे n इज द आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल टू S। अगर इस तरह रेडी नहीं है तो हम लोग इस तरह से भी स्टेट कर सकते हैं। मान लिया जाए, इसको हम लोग अदरवाइज डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, अदरवाइज इसका स्टेटमेंट, अगर f डॉट n ये वाला इज द नॉर्मल कंपोनेंट वेक्टर ऑफ f। तुम जानते हो कि f डॉट n जो है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर f है। तब डाइवर्जेंस थ्योरम स्टेट करता है, डाइवर्जेंस थ्योरम स्टेट करता है कि सरफेस इंटीग्रल, ये देखो सरफेस इंटीग्रल ऑफ किसका? सरफेस इंटीग्रल f डॉट n का। f डॉट क्या है? नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर f। तो बोलता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर f। सरफेस इंटीग्रल ये दिख रहा है, ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर f। सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर f टेकन ओवर ए क्लोज सरफेस, टेकन ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, ये बराबर है किसके? द इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ f, इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ f, ये क्या है? डाइव f टेकन ओवर द वॉल्यूम, टेकन ओवर द वॉल्यूम इनक्लोज बाय द सरफेस। मतलब शॉर्ट में बोलना है कि वॉल्यूम इंटीग्रल इज कन्वर्टेड इनटू सरफेस इंटीग्रल। यही गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट है। इसको अच्छी तरह से दिमाग में रखते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका प्रूफ, लेकिन इसको जानने से पहले थोड़ा सा और इसके बारे में, थोड़ा सा और इसके बारे में जान ले। बहुत लंबा चौड़ा इसका प्रूफ है, नहीं पता एक लेक्चर में बनेगा कि नहीं, फिर भी हम देखते हैं।
कार्टेशियन इक्विवेलेंट टू डाइवर्जेंस थ्योरम। कार्टेशियन इक्विवेलेंट टू डाइवर्जेंस थ्योरम। देखते हैं इसका। लेट f बराबर दिया हुआ है f1i प्लस f2j प्लस f3k। देन हम लोग बात कर लेते हैं डेल डॉट f का। डेल डॉट f मतलब डाइव f। डाइव f का मतलब होता है i डेल बाई डेल x प्लस j डेल बाई डेल y प्लस k डेल बाई डेल z डॉट f का मतलब f1i f2j f3k। इसको जब सॉल्व करेंगे i डॉट i मतलब डेल f1 बाई डेल x डेल f2 बाई डेल y डेल f3 बाई डेल z, यही आएगा ना। आ गया। ले इफ अल्फा बीटा गामा आर द angles which outward unit normal and max with, फिगर में हम लोग देखेंगे अच्छी तरह, max with x y z axis, then cos alpha cos beta cos gamma are direction cosine of n। then हम लोग बोल सकते हैं n बराबर cos alpha I cos beta j प्लस cos gamma k cos gamma k। तो हम लोग f डॉट n का अगर वैल्यू निकालना चाहें तो f मेरे पास है f1i f2j f3k इंटू डॉट है ना, डॉट cos alpha I cos बीटा j cos गामा k। इसको अगर सॉल्व करें हम लोग f1 cos अल्फा f2 cos बीटा f3 cos गामा, ये मेरे पास f डॉट n का वैल्यू है। ओके, f डॉट n का वैल्यू मेरे पास है। देन divergence theorem can be written as ट्रिपल इंटीग्रल भी। यहाँ पे बताया गया था, कितना बताया गया था, डेल डॉट f dv मतलब dxyz मतलब हम लोग बात करेंगे ट्रिपल इंटीग्रल, इसका वैल्यू रख देते हैं हम लोग डेल f1 बाई डेल x प्लस यहाँ पर dv रहने दो, dv डेल f2 बाई डेल y डेल f3 बाई डेल z, यहाँ पर आएगा dx dy dz। ये हो गया वॉल्यूम इंटीग्रल। ये बराबर हो जाएगा किसके, सरफेस इंटीग्रल के। ये बराबर अगर हम लोग बात करें सरफेस इंटीग्रल का, s कितना था f डॉट n ds। f डॉट n मेरे पास है, f डॉट n कहाँ है, f1 cos अल्फा f2 cos बीटा f3 cos गामा आ गया इंटू ds। ओके, और ये बराबर हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल f1 dy dz f2 dz dx प्लस f3 dx। ओके, हम लोग थोड़ा सा
दिक्कत आ गया का नहीं, चलो ठीक है, ओके। आइए हम लोग देखते हैं कि कार्टेशियन इक्विवेलेंट टू डाइवर्जेंस थ्योरम हम लोग देखते हैं कि F बराबर अगर मेरे पास F1i प्लस F2j प्लस F3k है तो ऑब्वियसली हमें एक बार डेल डॉट एफ तो निकालना है। तो डेल डॉट एफ हम लोग निकाल कर रख लिया, डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालना जानते हैं, ओके। अब मान लिया जाए अल्फा बीटा गामा जो है ना एंगल्स है विच आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल, ऐसे बोलते हैं, आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल एन, मतलब कोई एन आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल है जो कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है। कोई आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल है जो कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है। तब उसका जो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा, देन अल्फा बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा और द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एन हो जाएगा। अगर अल्फा बीटा गामा एन यूनिट वेक्टर एन यूनिट वो आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल है जो कि एक्स और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा बना रहा है, तो कॉस अल्फा कॉस गामा कॉस बीटा कॉस गामा ये कहा जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। अगर डायरेक्शन कोसाइन है तो एन को हम लोग लिख सकते हैं कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के। नाउ वी हैव एफ है मेरे पास एन है, तो क्या हम लोग एफ डॉट एन निकाल सकते हैं? अगर एफ डॉट एन निकाल सकते हैं तो एफ डॉट एन निकाल लिया हम लोग। तब डाइवर्जेंस थ्योरम बोलता है कि वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट एफ डी वी, एफ डॉट एफ डी वी, डेल डॉट एफ डी वी मेरे पास है, पुट कर दिया डेल डॉट एफ का वैल्यू। दूसरी तरफ सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन डी एस है, तो एफ डॉट एन डी एस के जगह हम लोग अगर वैल्यू पुट करते हैं तो उसको हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं F1 dy dz, F2 dz dx और F3 dx dy। नोट इट डाउन। आगे हम लोग इसका शुरुआत करेंगे, इसका प्रूफ का, बहुत ही बड़ा प्रूफ है। शुरुआत किया जाए इसका प्रूफ का। डन। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट एफ टी वी बराबर सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन डी एस, मिटा दिया जाए। इसका प्रूफ में हम लोग आते हैं। We shall first prove the theorem for a special region or a special region V which is bounded by a piecewise smooth closed surface S and has the property that any straight line parallel to any one of the coordinate axes and intersecting V has only one segment if R is the orthogonal projection of S on XY plane
then V can be represented by function of xy g of xy. Obviously z बराबर जी एक्स वाई रिप्रेजेंट्स, बल्कि इसको हम लोग देख लेते हैं, इसका फिगर बनाते हैं हम लोग। तो हम लोग देख रहे हैं कि वी शैल फर्स्टली प्रूव द थ्योरम फॉर ए स्पेशल रीजन। हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे एक स्पेशल रीजन भी के लिए, विच इज बाउंडेड बाय पीस वाइज स्मूथ क्लोज सरफेस, जो कि बाउंडेड होगा पीस वाइज क्लोज स्मूथ क्लोज सरफेस के लिए। सबसे पहले इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करेंगे फॉर ए स्पेशल रीजन भी, जो कि बाउंडेड होगा एक पीस वाइज स्मूथ क्लोज सरफेस से, और उस हैज द प्रॉपर्टी दैट एनी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एनी वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिसेस। मतलब जो पैरेलल स्ट्रेट लाइन पैरेलल हम लोग ड्रॉ करेंगे एनी वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिसेस के साथ रहेगा। मतलब इसका जो प्रॉपर्टी होगा बाउंडेड बाय स्मूथ वाइज क्लोज सरफेस का, उसमें हम लोग देखेंगे कि उसका प्रॉपर्टी रहेगा कोई भी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एनी वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिसेस के जरूर रहेगा। साथ में इंटरसेक्टिंग भी हैज ओनली वन सेगमेंट, और भी को इंटरसेक्ट करेगा एकमात्र सेगमेंट में, भी को इंटरसेक्ट करेगा एकमात्र सेगमेंट में। आर कोई ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है किसका, ऑफ एस का ऑन द एक्स वाई प्लेन। मतलब आर कोई ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है एस ऑन द एक्स वाई प्लेन, देन भी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, भी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे उस रीजन में जेड जो है वेरी करेगा एफ ऑफ एक्स वाई और जी ऑफ एक्स वाई के बीच में। नोट डाउन करें आप लोग। ओके, दिख रहा है पूरा? नाउ लेट अस प्रोसीड। हम लोग के पास अब एक फिगर है जिसमें हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ रीजन बनाए हैं, जिसमें एक पूरे पोर्शन को एस को, ये पूरा पोर्शन एस को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। एक पूरा पोर्शन एस को, सरफेस को, उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। एक है S1, एक है S2, एक है S3। बढ़िया से देखें फिगर को। एक है ये पूरा पोर्शन S है, यहाँ पर एक पोर्शन उसको कट करके S1 बनाया गया है, दूसरे पोर्शन को कट करके S2 बनाया गया है, और रेस्ट पोर्शन को जो कि वर्टिकल पोर्शन है, जो कि हम लोग उसको S3 बनाए हैं। ये मेरा S3 है। ओके, ये रहा S1, ये रहा S2, ये रहा S3। इस पर जो है आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, जो कि हम लोग बता रहे थे कि एक आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल N है जो कि जेड एक्सिस के साथ गामा 1 बना रहा है। एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पर हम लोग शो भी कर सकते थे, इधर एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस। तो हम लोग जेड एक्सिस के साथ दिखाए हैं गामा का एंगल बना रहा है गामा 1 का। उसी तरह N2 इसके सरफेस पर आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल है जो कि जेड एक्सिस के साथ गामा 2 बना रहा है। उसके साथ यहाँ पर जो बनाया गामा 3 उस पर हम लोग बात करेंगे आगे। रेस्ट ऑफ द पोर्शन को हम लोग S3 बोले हैं। चलो इस फिगर को हम लोग डील करते हैं एक बार फिर। ये पूरा पोर्शन S है, इसको तीन पार्ट में बांटे हैं, S1, S2, S3। S1 जो पोर्शन है उस पर आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल S2 है, S1 है। S2 जो है उसमें आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल N2 है, और S3 जो पोर्शन है उसमें आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल N3 है। ओके, और ये जो आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल है जेड एक्सिस के साथ गामा 1 बना रहा है, ये जो आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल है जेड एक्सिस के साथ गामा 2 बना रहा है। बाकी बात बताएंगे कि ये क्या बना सकता है। चलो हम लोग बात करते हैं। जेड बराबर जी एक्स वाई रिप्रेजेंट्स द अपर पोर्शन S1। ये वाला पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, जी एक्स वाई। ये वाला पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जी एक्स वाई, रिप्रेजेंट्स द अपर पोर्शन S1 ऑफ S। ये पूरा S है, ये पूरा सरफेस को S बोले हम लोग। जेड बराबर एफ एक्स वाई रिप्रेजेंट द लोअर पोर्शन S1। मतलब ये वाला पोर्शन जो है वो जी एक्स वाई है, ये वाला पोर्शन जी एक्स वाई, और ये वाला पोर्शन एफ ऑफ एक्स वाई, जो कि जेड लाई कर रहा था इन दोनों के बीच में। एंड देयर में बी रिमेनिंग वर्टिकल पोर्शन S3 ऑफ S। बाकी बात, ये वर्टिकल पोर्शन क्या है, S3। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डेल F3 डेल Z dV। तो डेल F3 डेल Z dV, सबसे पहले तो हम लोग इस dV का वैल्यू बिठा दिए dx dy dz। अब फंक्शन के रूप में किसका वैल्यू दिया हुआ है, z का। तो ऑब्वियसली तुम जानते हो जब वॉल्यूम इंटीग्रल को हम लोग सॉल्व करते हैं, या ट्रिपल इंटीग्रल या डबल इंटीग्रल सॉल्व करते हैं, सबसे पहले वो वेरिएबल को इंटीग्रेट करते हैं जिसका लिमिट हमें वेरिएबल के रूप में लो, जिसका लिमिट हमें वेरिएबल के रूप में हो।
तो यहाँ जेड का लिमिट वेरिएबल के रूप में है। ऐसे भी देखो विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, जेड है, तो विथ रेस्पेक्ट टू जेड मतलब पहले हम लोग को जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है। तो dz को हम लोग अंदर ले गए, dz को अंदर ले गए, उसके बाद जेड का लिमिट दिखाई दे रहा है, ये dx dy अपनी जगह पर, ये dx dy अपनी जगह पर। ये जो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो मान लिया जाए कोई फंक्शन ऑफ f3 आया xyz के रूप में, इंटीग्रेट करेंगे तो f3 xyz के रूप में आया, और यहाँ लिमिट बैठाया हुआ है z बराबर fxy, z बराबर gxy दिया हुआ है, यहाँ dx dy अपनी जगह पर। अब हम लोग क्या करेंगे, z के जगह बैठा देंगे एक बार gxy और एक बार बैठा देंगे fxy, जो कि तुमको दिखाई दे रहा है बेहद सिंपल। और नीचे वाले केस में दोनों को हम लोग अलग अलग किए। यहाँ तो कोई दिक्कत, फिगर में कोई दिक्कत। ये ऊपर वाला gxy, नीचे वाला जो s2 है वो fxy, रिमेनिंग पोर्शन वर्टिकल पोर्शन है। इधर आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल n1 है, इधर आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल n2 है, उधर आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल n3 है। हम लोग बात करेंगे r पर, जो कि ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ s इन द xy प्लेन है। r के बारे में बात करेंगे, r इज द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ किसका, s का ऑन द xy प्लेन। डन है, मिटा दिया जाए, लिखिए। आइए हम लोग आगे देखें। नाउ फॉर द वर्टिकल पोर्शन S3 ऑफ S, एक एक करके हम लोग डील करते हैं पूरा का पूरा तीनों पोर्शन में, क्योंकि S को हम लोग डिवाइड किए हैं S1, S2 और S3 में। आइए, नाउ फॉर द वर्टिकल पोर्शन S3 ऑफ S, ये जो नॉर्मल S3 है, S3 के साथ मेक्स एन एंगल राइट एंगल गामा विथ के, देयरफॉर F3K डॉट N3 DS3 बराबर कितना आ जाएगा इसमें, 0, चूंकि K डॉट N3 कितना बनाएगा, 0। राइट एंगल है 90 डिग्री बन रहा है, cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। डन। फिर पर देखो, नाउ फॉर द वर्टिकल पोर्शन S3, ये वर्टिकल पोर्शन S3 है ऑफ S, किसका है ये, S का। द नॉर्मल N3 टू S3 मेक्स ए राइट एंगल गामा विथ K, देयरफॉर F3K डॉट N3 DS3 बराबर 0, सिंस K डॉट N3 बराबर 0। हम लोग बात कर लिए किसका, S3 का। अब बात करते हैं अपर पोर्शन का और बात करते हैं लोअर पोर्शन का। फॉर द अपर पोर्शन S1 ऑफ S, द नॉर्मल N1, जो नॉर्मल N1 है, टू S1, नॉर्मल N1 कहाँ पर है, S1 में, मेक्स एन एंगल गामा 1 विथ K, ओके। देयरफॉर K डॉट N DS1 बराबर हम लोग क्या जानते हैं, cos गामा 1, तुम जान रहे होगे। K डॉट N1 को ही हम लोग क्या लिखते हैं, cos गामा 1, चूंकि इसको अगर तुम डीप से देखोगे तो हम पहले भी बता चुके हैं। K डॉट N1 इसका अगर हम लोग वैल्यू निकालें cos N1, और ये एंगल बना रहा है कितना, cos गामा, ये हो जाता है 1, ये होता है 1, ये होता है cos गामा, मतलब K डॉट N1 बराबर लिख सकते हैं हम लोग कितना, cos गामा। इसका एक्सप्लेनेशन तुम देख रहे हो, यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन उधर की है, cos गामा 1, और तब इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, dx dy के बराबर, चूंकि सरफेस है, सरफेस का कितना होता है, dx dy। तो यहाँ पर हम लोग अगर निकालें F3K, यहाँ पर N3 ना होके का आएगा N1, और DS3 ना होके का आएगा DS1। फिर एक बार देखो, यहाँ F3 आया था ना, F3 अपनी जगह पर, K अपनी जगह पर, डॉट N3 की जगह N1 DS1। अब इसका जो वैल्यू रखेंगे हम लोग, कितना रखेंगे, ds cos गामा इंटू K डॉट N1 DS1 का वैल्यू कितना है, dx dy। तो K डॉट N1 DS का वैल्यू कितना रहेगा, dxy। ये F3 अपनी जगह पर है, कितना है, xy, और ये किसका फंक्शन था ऊपर वाला, g ऑफ xy का। z का वैल्यू पुट करोगे ना, z का वैल्यू कितना है वहां पर, g ऑफ xy। फिर एक बार देख लो, फॉर द अपर पोर्शन S1 ऑफ S, द नॉर्मल N1 टू S1 मेक्स एन एंगल गामा 1 विथ K, देयरफॉर K डॉट N1 DS1 का वैल्यू हम दिखाएं। K डॉट N1 का वैल्यू कैसे लिखते हैं हम लोग, cos गामा। K डॉट N1 को हम लोग cos गामा लिख दिया, DS1 अपनी जगह पर, ये किसका है, वॉल्यूम सरफेस है, dx dy। तो इसका वैल्यू हम लोग पुट कर दिए, K डॉट N DS1 का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए, कितना पुट कर दिया, dx dy, और ये फंक्शन F3 अपना xy और z के स्थान पर gxy। उसी तरह लोअर पोर्शन की बात करेंगे, लोअर पोर्शन S1, तो यहाँ पर आ जाएगा S2 ऑफ क्या है, S, द नॉर्मल N2 मेक्स एन एंगल गामा 2
विथ के, तो के डॉट एन टू का वैल्यू कितना आ जाएगा, चूंकि ये नीचे है जेड एक्सिस के साथ नीचे बना रहा है, तो ये आ जाएगा माइनस डी एक्स डी वाई। ऑब्वियसली के डॉट एन टू का वैल्यू जैसे निकाले थे कॉस गामा टू, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है गामा टू, तो कॉस गामा टू डी एस टू माइनस डी एक्स डी वाई। तो इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे एस टू का, ये आर के रूप में आएगा ऑब्वियसली ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। जैसे हम लोग जेड का वैल्यू पुट करते हैं ना, ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन के रूप में बदल जाएगा। जैसे जेड का वैल्यू पुट करते हैं हम लोग जी एक्स वाई, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन के रूप में बदल जाएगा। यहाँ पर ये माइनस साइन माइनस डी एक्स डी वाई, चूंकि निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है एफ थ्री डी एक्स डी वाई। और जैसे हम लोग पुट करेंगे जेड का वैल्यू एस टू बदल जाएगा किसमें, आर में। आर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ एस ऑन एक्स वाई प्लेन, पहले भी हम लोग बता चुके हैं। आर इज द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ एस ऑन एक्स वाई प्लेन। और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के प्रूफ के दरमियान हम लोग देखेंगे कि ये बहुत बार यूज होगा, इसलिए दिमाग में बैठ जाएगा। चलो तीनों को हम लोग जोड़ दिया, एस थ्री एफ थ्री के डॉट एन थ्री डी एस थ्री, एस वन एफ थ्री के डॉट एन वन डी एस वन प्लस सरफेस इंटीग्रल एस टू एफ थ्री के डॉट एन टू डी एस टू। पहला वाला पार्ट का वैल्यू जीरो था, दूसरा वाला पार्ट का वैल्यू ये है, और तीसरा वाला पार्ट का वैल्यू ये दिखाई दे रहा है। ओके, मतलब तीनों अलग अलग पार्ट को डील कर देना है। तीनों अलग अलग पार्ट में हम लोग को इसका वैल्यू को निकाल लेना है। एक का आया जीरो, ठीक लगा देते हैं, एक का आया जीरो, एक का आया ये वाला, और एक का आया तुम्हारा ये वाला। ये तीनों वैल्यू को जोड़ के पुट कर देना है। बता दिया जाए। चलो थोड़ा सा बचा हुआ है, आखिरी हम लोग देख लेते हैं तुरंत। लास्ट में इसका हम लोग देख लेते हैं। देन एस एफ थ्री के डॉट एन डी एस बराबर ट्रिपल इंटीग्रल भी डेल एफ थ्री बाई डेल जेड डी भी। सिमिलरली projection by projecting S on the other coordinate planes, we get S f2j n dot f2j dot n ds f2j n dot ds बराबर पाएंगे हम लोग v f2 बाई डेल वाई डी भी। ये रहा 1, ये रहा 2, और एक s f1 के साथ i डॉट एन डी एस बराबर ट्रिपल इंटीग्रल v डेल f1 डेल x डी भी। एडिंग 1 प्लस 2 प्लस 3 पाते हम लोग f1 i प्लस f2j प्लस f3k डॉट एन डी एस बराबर ट्रिपल इंटीग्रल v क्या पाते हैं डेल f1 बाई डेल x डेल f2 बाई डेल y डेल f3 बाई डेल z इंटू डी वी। और यही आता है डबल इंटीग्रल सरफेस ट्रिपल इंटीग्रल, ये एस बोल दे, एफ डॉट एन डी एस बराबर आता है ट्रिपल इंटीग्रल वी डेल डॉट एफ दैट प्रूव द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। यही है। तो हम लोग देखें कि अगर हम लोग एक का वैल्यू निकाले हैं सरफेस, और सिमिलरली प्रोजेक्शंस एस ऑन द अदर कोऑर्डिनेट प्लेन्स, इधर से कोई दिक्कत नहीं है। f3 की जगह आ जाएगा f2, एक बार k का स्थान पर आ जाएगा j, n डॉट ds अपनी जगह पर। ये जब भी लेंगे यहाँ f3 के साथ डेल f3 बाई डेल z आया है, तो ये f2 के साथ डेल f2 बाई डेल y डी भी आएगा। सिमिलरली एक बार j के स्थान पर i पुट कर देंगे, यहाँ f1 आ जाएगा, यहाँ डेल f1 बाई डेल x आ जाएगा। तीनों को ऐड करेंगे तो f1i प्लस f2j प्लस f3k डॉट एन डी एस, यहाँ पर आ जाएगा डेल f1 डेल एक्स प्लस डेल f2 डेल y प्लस डेल f3 डेल z डी भी। फाइनली हम लोग बोले कि ये जो सरफेस इंटीग्रल है f डॉट एन डी एस बराबर वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट एफ डी भी। यही गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का प्रूफ है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, बेहद और बेहद इंपॉर्टेंट होता है। इसका वेरिफिकेशन हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। इस फिगर को
बढ़िया से समझिएगा। एक पूरा S है, S1 को 3 पार्ट में बांटा गया है, S1, S2 और S3। S1 अपर पोर्शन ऑफ द पार्ट S1, S2 लोअर पोर्शन ऑफ द पार्ट S2 एंड S3 इज द वर्टिकल पोजीशन ऑफ S। N1 जो है वो Z एक्सिस के साथ गामा 1 का एंगल बना रहा है, चूंकि ऊपर है तो इसका पॉजिटिव के रूप में आएगा। N2 Z एक्सिस के साथ गामा 2 एंगल बना रहा है, नीचे है तो इसका माइनस में आएगा, और ये तो जीरो हो जाएगा उसमें। R जो है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ S ऑन XY प्लेन है। जैसे हम लोग Z का वैल्यू पुट करते हैं वैसे R के रूप में आ जाता है। इसका वैल्यू है Z बराबर GXY, इसका वैल्यू है Z बराबर FXY। Z वैरी कर रहा था किसके बीच में, GXY और HXY के बीच में। ओके, उम्मीद करता हूँ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को बहुत बढ़िया से अगर पढ़ोगे 2 बार 3 बार तो समझ में पूरी तरह से आएगा। बाकी इसका वेरिफिकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इसका प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। काजी बहुत लंबा है, कोई बात नहीं, लंबा चौड़ा तो होते रहता है, छोटा बड़ा होते रहता है। ऐसा नहीं कि 16 नंबर का है, 8 नंबर का है, एक ही क्वेश्चन होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।